हमसे मिल लो ना, काम निकाल। अरे तो तुमसे कोई काम नहीं है ना हमारा, मुझे उन्हीं से काम है। उन्हीं से काम? हाँ उनसे ही काम है। जो हवलदार काम कर देगा वो नहीं कर। ये किस काम का है? मैंने आपको जानती हूँ, नहीं इनको जानती हूँ, मैं सिर्फ उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। अच्छा हाँ साइड में हो जाइए। सर, बड़े सर। क्या बात? सर एक लड़की आपसे मिलने आई है। हमसे? जी सर। कोई काम? अब सर काम कर रही है, बड़े सर ही कर सकते हैं। ठीक है, आओ चलो हम मिलते हैं। जी सर। आओ चलो हम चलते हैं, मिलते हैं। आओ। सर ये चुड़ैल है क्या, लपटिया जाती है? तेरा दिमाग खराब है, तुझे चुड़ैल दिख रही हूँ? इस लड़की को कहाँ से लेकर आए? सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे आप तो मिला रहे हैं हमसे। सर इसके मतलब मैं थाने के बाहर भी नहीं गया, मैं आपसे मिला दिया। अरे वो आपसे मिलने आई है, आपके बिना जानकारी के लपट जाएगी क्या? लेकिन अब ये हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बात सुनो, तुम लोग चलो ड्यूटी पे और हम इस लड़की से बात करके आ रहे हैं। सर आज मेरा मूड नहीं कह रहा जाने को। कहाँ जाने को? ड्यूटी में सर। Shut up! ड्यूटी पे चलो। अरे मेरी जान मंजन, कोई काम हो तो मुझसे बताना सर। ठीक है जाओ। आखिर तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि हमारी ड्यूटी यहीं पे है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? जैसे मुझे पता चला कि हमारे गांव के थाने में कृष्णा नाम के इंस्पेक्टर आए हैं, वैसे ही मेरे दिल में तुरंत खलबली मच गई। मुझे आपको देखने की ना उत्सुकता हो गई, इसीलिए पूछते पूछते। लेकिन क्या करूं मेरी जान, अरे तुम्हारी बहुत याद आती थी। हवलदार की तबीयत डाउन हो गई सर। इधर आ। सही हो गया सर। क्या पहले ही गिरा? उधर चल। उधर चल माइक पे। क्या दिक्कत है तुम्हें? सर ये चल नहीं पाता था, अभी यहाँ जस के छोड़ा चलने लगा। देखो अच्छा ये बताओ, ये हवलदार और दीवान बहुत विकट है। हाँ हाँ आपके मुंह लगे हैं ना। और ये किसी से अगर ये बात कह दे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ लेकिन ये बताओ, बोलो। इतने दिन में तुमको मेरी याद नहीं आई? तुम्हारी याद हमें बहुत आ रही थी, लेकिन क्या तो करें। याद आई, अगर आ रही थी आपको तो आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं किया? ये हमारी मजबूरी थी, जो कि सरकारी ड्यूटी है, हमें कोई छुट्टी नहीं मिल रही थी। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है जो कि तुम खुद के हमारे पास मिलने आ गई। और मेरा गांव भी है। ए हमारा गाँव। अरे हम ऐसे करेंगे प्यार। कैसे करोगे? तुम तो हमें कह रही थी कि भूल जाओगे, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप अपने वादे पे अटल तो मैं भी तो अपने वादे पर अटल हूं। अरे हम ऐसे करेंगे प्यार। साहब नहा धो के खा पी ले के बात करे। इसमें क्या है? पानी पीने का लाया हूँ, उससे भी अच्छी चीज लाया हूँ। सर बेहतरीन चीज। क्या? एकदम मुफ्त में कड़वा तेल। हमार जान, अरे हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे।
चुड़ैला पकड़े सर। ए, छोड़ पेंटर रायपुर रगेहरा से उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। उनका कहना है कि प्यार इतना न करो हद से ज्यादा कि प्यार में पागल हो जाए। हमारी जान धोती दो, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकलो और फिर हम तुमसे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जा रही हूँ। जाओ मेरी जान, बाय। दीवान जी, हवलदार, क्यों हम यहीं पे खड़े हैं और तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारे सामने वीडियो आओ चलो। कहाँ सर? अब कहीं भी बिजली मिलेगी। यस सर। हम बिजली को पता करेंगे, जी सर। लेकिन उससे पहले यहाँ से बस कुछ थोड़ी दूर बचा है, हमारी बहन गई है। जी सर। हम थोड़ा अपनी बहन के घर जाते हैं। यस सर। और अपनी बहन से मिल के आते हैं, फिर हम बिजली को पता करेंगे। जी सर। और तुम लोग ड्यूटी पे रहना। यस सर। अगर हम आए तो सिर्फ ड्यूटी में देखें, हमेशा तैनात नजर। हेलो। और पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, नदियां टूटी। पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, नदियां टूटी। नया आशा लाया संसार जरासी, जरासी और पिला दे यार जरासी, और पिला दे। अरे जीजा जी नमस्ते। कृष्णा तू? अरे मैं तो समझा कि मेरे घर पुलिस कैसे आ गई। मैं तो घबरा गया था, लेकिन ये सब तुझे मिला कब? क्या आपको मालूम नहीं कि हम पुलिस इंस्पेक्टर हो गए? मुझे तो कभी इसकी खबर भी नहीं आई। क्या हमारी बहन तुमसे कभी नहीं बताई? कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। लेकिन ये बताओ, ना तो हमारा भांजे और ना हमारी बहन वो नजर नहीं आ रही। कृष्णा, तेरे वर्दी को देख के आज तो मेरा हाथों कलेजा उछल गया। खुशी का कोई अंबार नहीं है तेरे जीजा के दिल में, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा सदमा है तेरे जीजा की जिगर में। क्या बात है? एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि जीजा मेरे भांजे और दीदी को मेरे साथ भेज दो, मैं देवी दर्शन कराने ले जाऊंगा। जिद करने लगा, मैंने उसे गाड़ी कर दिया, मैहर धाम के लिए रवाना कर दिया। लेकिन रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तेरा भाई रवि, तेरी बहन और मेरा बेटा संजू दर का दर मर गया। मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा, मैं तो बर्बाद हो गया। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने हमारे पास खबर भी नहीं किया। आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था।
मुझे लगता है कि तुम झूठ बोलते हो, जो कि तुम बात करते हो लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। क्या कह रहे हैं कृष्णा? अरे मेरा घर उजड़ा है, मेरा मुझसे औलाद पिछड़ा है और मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हमें लगता है कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन एक बात को सुन लो। अरे इस वक्त हम जल्दी में हैं, दोबारा तुम्हारे पास हम फिर आएंगे। अरे सच्चाई क्या है तुम्हें सब कुछ बताना होगा, नहीं इसका अंजाम शायद अभी तुम्हें मालूम नहीं होगा। हेलो, और अगर नंदई भाई रायपुर रगेहरा से उनकी ओर पे 11 रुपया आ रहा, कहते हैं इंस्पेक्टर तेरे बहन का खून, तेरे भांजे का खून इसी ने किया, झूठ बोल रहा। काट डालूंगा, याद रख लेना। अब मैं फंस जाऊंगा अगर इसने छानबीन किया, पूछ जांच किया तो मैं तो पकड़ा गया है? नहीं, ये भीमा भी मौत को मार के पैदा हुआ है। अगर मैंने दौलत के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया है तो ये मेरा साला कृष्णा है। वर्दी पहन के आया है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए इसके शरीर पे वर्दी भीमा रुकने नहीं देगा। इसको तो ऐसी मौत दूंगा कि इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देख लो कि भीमा करता क्या है। शोर शराबा बंद कर दो, नहीं मेरा नाम भीमा है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इसके बाद मैं कुछ पता करता हूँ। हरचंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे, हाय चंदा रे। और आगा श्रीमान छोटू भैया कबीरपुर से उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते हैं इंस्पेक्टर थोड़ा चेत लगा के काम करना। अब मैं थाने तो पहुंच आई हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी का कोई पता नहीं है। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे कृष्णा, बहना तुम? हाँ मैं। कृष्णा क्या बात है, तुम मुझे देख के अचानक चौंक क्यों गए?
चौंकने का कारण है। क्या कारण है? अरे हम तो तुमसे मिलने घर गए थे बहन, लेकिन वहाँ जीजा जी कह रहे थे क्या? कि आप दर्शन रख गई थी, स्टूडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई। क्या तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? हाँ बहना, ये सब तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन कृष्णा सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में, अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ नहीं हुआ करती थी। तुम सही कहती हो बहन। हाँ, जानना चाहती हो कि अचानक हमारी ड्यूटी इस थाने में किस लिए लगाई गई है? हाँ। खास करके जो कि एक बिजली नाम की डाकू है, अरे उसे पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहीं पे लगवाई गई है। और हम कसम खाए हैं कि 24 घंटे के अंदर जब तक हम बिजली को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। खबरदार कृष्णा, अगर तूने बिजली के पकड़ने की बात की ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो तेरा होगा। अरे हाँ, ये हम क्या देखे हैं? अरे हमारी बहन ये काला वस्त्र पहन करके हाथ में पिस्टल लेकर के घूम रही है। हाँ, ये काला वस्त्र और हाथ में पिस्टल लेने का मेरा शौक नहीं था। क्या बोला है तेरे जीजा जी ने कि तेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो भगवान को प्यारी हो गई है। मैं कोई भगवान को प्यारी नहीं हुई हूँ। अरे अरे काला वस्त्र में पिस्टल लेने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। किसने मजबूर किया है बहन? एक बार उसका नाम बता दे। आखिर तुझे मजबूर करने वाला कौन? जानना चाहता है? अरे मुझे मजबूर करने वाला और कोई नहीं, वही हरामजादा तेरा पहलवान है, जिसने मुझे इस साल पे आने पे मजबूर किया है। अरे उसने क्या नहीं किया मेरे साथ? अरे जब से उसके दरवाजे गए हो, शराब पी कर ना जाने मेरे साथ कितना अत्याचार किया, मुझे कितना मारता था। अरे मेरा एक बेटा था और मेरे बेटे को मुझे इतना मारता था, बस रात दिन शराब के नशे में रहता था। अरे मैं तो कितने अरमान लेकर गई थी उसके घर, लेकिन वो शराबजादे ने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। इतना बड़ा जुर्म हुआ और अपने भाई के पास तुमने कभी खबर नहीं दिया? अरे एक बार मुझे तो कम से कम खबर दे देती बहन, फिर उन हरामजादे को मैं देखता। अगर हमें खबर नहीं देना था तो तुम्हें प्रशासन की सहारा लेना चाहिए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। किस प्रशासन की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे इस वर्दी से। आज इसी वर्दी के बदौलत, इसी वर्दी की वजह से मैं आज समाज में वो दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अरे मैं तो अपने आप को अभी मार देना चाहती हूँ, मैं अभी मर जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, जब तक उन हरामजादों का सर्वनाश नहीं कर दूंगी ना, जब तक मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगी। बहना, हाँ, इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो और फिर देखना कि तुम्हारा कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, मैं अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं करूंगी। कर दोगे, लेकिन उन हरामजादों से बदला लेने के बाद। तुम्हारे सामने हम अपना हाथ जोड़ते हैं, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो। कृष्णा, छोड़ दे, निकाल दे अपने दिल से ये ख्वाब, मुझे अपने कब्जे में करने का और बिजली को पकड़ने का। अरे जिस बिजली को तो पकड़ना चाहता है ना, आज वही बिजली के कारण तेरी बहन जिंदा खड़ी है। हाँ, अगर बिजली नहीं होती तो तेरी बहन कब के मारी गई होती। हमें मजबूर मत करो बहन, हमें मजबूर मत करो। हम कहते हैं कि सीधे अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वाह कृष्णा, तुझे क्या लगता है कि तूने मेरे हाथ से पिस्टन छीन लिया तो मुझे कैद कर लेगा? कभी नहीं।
अरे तूने मेरे हाथ से पिस्टल छीना है। शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि मेरे गिरोह के आदमी चारों तरफ तेरे खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। कहाँ है तुम्हारी आदमी? देखना चाहता है? देख नजर घुमा के देख। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। या मालिक, आज तुमने हमें किस मोड़ में तुम ला करके खड़ा कर दिया। अरे आज पहले मुलजिम तो मेरी सगी बहन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकारी वर्दी है और ये हमारे देश की इज्जत है। इस वर्दी में हम दाग नहीं लगने देंगे। आज अगर अपनी बहन को गोली भी चलाना पड़ेगा तो हम गोली भी चलाएंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर। देखने वाले, सुबह हो गया, एक एक करके पूरा प्लाट खाली कर दो, नहीं तो मेरा नाम भीमा है, मेरा खून बहुत गर्म है, बहुत बुरा भी कर डालूंगा मैं। नहीं तो 10 मिनट का समय है, एक एक करके ये पूरा प्लाट खाली कर दो। आ जा रहा है तो कहां, और पीछे क्या सोचा बहन कि वहां से तुम भाग आई तो तुम बच जाओगे? अरे कानून की इतने लंबे हाथ होते हैं कि कानून से आज तक किसी ने नहीं बचा, तो तुम क्या बच जाओगे? मैं कह रही हूँ मेरा पीछा छोड़ दे, मैं इन अपने हरामजादों से बदला लेकर